बुलेटिन का आगाज करें। मौसम से मुतालिक खबर दें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए तेज बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में रात गए चलने वाली आंधी के बायस गर्दो गुबार छा गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब लाहौर शहर को रात गए आंधी ने अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवा के साथ गर्दो गुबार छा गया। आंधी से लेस्को के 167 फीडर स्ट्रिप कर गए। उधर शेखुपुरा और पंजाब के दीगर शहरों में भी रात गए गर्द आलूद हवाएं चलती रही। इसके अलावा पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश हुई है। कश्मीर और बालाई इलाकों में बारिश के साथ ही मौसम सर्द हो गया। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी हवाओं का एक और सिलसिला दाखिल हुआ, जिसके बाद चमन और गिरदोनवाह का इलाका रेत के तूफान की लपेट में आ गया। पंजाब के जिला सरगोदा और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड्स उड़ गए। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में गर्द आलूद आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आफजाबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में आंधी के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवाह में चलने वाली आंधी ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर, बाग और गिरदोनवाह में आंधी और बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू और मानसेरा में भी तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मलका कोहसार मरी में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। तूफ़ानी हवाओं का एक और मगरबी सिलसिला बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दाखिल हुआ, जिसके बायस चमन शहर और गिरदोनवाह का इलाका रेत के तूफ़ान की लपेट में आ गया। तूफ़ानी हवाओं के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बाजार बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स गिर गए और कौमी शाहराह पर हद्दे निगाह सिफर रह गई। आज भी मुल्क के कई हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर, बलोचिस्तान में कोयटा, योब, कल्लात, नसीराबाद, सिब्बी डिवीजन और पंजाब में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। किसानों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सक्खर डिवीजन में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जिसके स्टेडियम रोड पर तरक्याती काम जैसा कि जारी है। न्यू टाउन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए इस वजह से बंद कर दी गई है। नेशनल स्टेडियम से न्यू टाउन जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक को डबल चलाया जा रहा है। जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक बताएंगे कि सुस्त रवि से जारी काम तेज ना किया गया तो शहरियों को रमजान में शदीद मुश्किलात का सामना पेश आएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं स्टेडियम रोड पर और स्टेडियम रोड से न्यू टाउन जाने वाला जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, क्योंकि इस रोड पर जो है वो तरक्याती काम जारी है। ये काम कम पेश 2 महीने से जारी है और काफ़ी सुस्त रवि का ये काम जो है वो शिकार है। इस रोड का जो एक ट्रैक है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहम इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद करने के बाद यहाँ हैवी मशीनरी और डंपर्स की मदद से जो है वो काम जारी है। जी, कराची में 2 बच्चियों के बाद मुल्तान और रावलपिंडी में भी 2 मरीज मुबैना तौर पर तिबी अमले की गफलत के बायस जाँ बहक हो गए। मुल्तान में ज्यादा मिकदार में बेहोशी की दवा और रावलपिंडी में गलत इंजेक्शन मुबैना तौर पर मरीजों की मौत का सबब बने। रमजान की आमद से पहले ही यूटिलिटी स्टोर से दालें, बेसन, चीनी सब गायब है। मुल्क के 5900 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरत से महरूम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे हमाद अहमद। जी, एक तरफ तो महंगाई का तूफान है जिससे शहरी परेशान हैं, जबकि दूसरी तरफ महंगाई के सताए हुए शहरियों के लिए मिलने वाला रिलीफ का रास्ता भी बंद हो चुका है। गुज़श्ता कई माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, घी, आटा, चीनी, बेसन और राशन में शामिल दीगर अशिया का स्टॉक ख़त्म हो चुका है और शहरी यहाँ से वापस चले जाते हैं। है ही कोई चीज़ नहीं, जहाँ पे कस्टमर आता है अब आना ही बंद हो गए है।
दाल, चीनी, आटा वगैरह कोई चीज़ भी नहीं है। इंतजामिया का ये कहना है कि गुज़श्ता कई माह से कंपनियां हैं उनको पेमेंट्स नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी जानब से अशिया जो फराहम करने का सिलसिला तर्क कर दिया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस सिलसिला में इक़दाम करे, यहाँ पर जो बुनियादी अशिया खुर्दनोश है वो फौरी तौर पर फराहम की जाए और उन पर सब्सिडी देकर रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी, बन्नू में माह रमजान की आमद से पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में माह रमजान की आमद के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। चीनी 50 किलो की बोरी पहले 2500 रुपए में अब 3200 रुपए में फिरोख्त हो रही है। घी का नस्तर 2100 से 2500 रुपए का हो गया है। चने की दाल 90 रुपए से 110 रुपए, चावल 120 से 150 रुपए, जबकि लीमू अभी से 400 रुपए किलो फिरोख्त हो रहा है। प्याज टमाटर 50 से 60 रुपए किलो फिरोख्त हो रहा है। इस तरह मिसाल अजात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आलू के अलावा तमाम सब्जियां भी महंगे दामों फिरोख्त हो रही हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कमी करे ताकि माह रमजान में गरीब लोग भी अशिया खुर्दनोश खरीद सकें। जी, सिंध में फलों की कीमतें भी आसमान को पहुंच गई हैं। आमों पर हाथ रखने के लिए भी खास रकम मांगी जाने लगी। सक्खर से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही सक्खर की फ्रूट मार्केट में फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में जो अशिया मौजूद हैं उनमें सेब जो 120 रुपये फी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था वो 200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। किन्नू 140 से 200 रुपये, केला 60 से 100 रुपये फी दर्जन, लाल सेब 250 से 500 रुपये फी किलो, अनार 250 से 500 रुपये। इसी तरह तमाम फ्रूटों की कीमतों में इजाफा किया गया है। दुकानदारों का एक कहना है कि होलसेल मंडी से हमें महंगा फ्रूट आ रहा है। जब पीछे से महंगा आएगा तो हम भी महंगा ही बेचेंगे ना। अभी तो रमजान शरीफ आया नहीं। महंगाई का ये आलम है कि जिसकी हद हो चुकी है। दुकानदारों ने रेट लिस्टें आवेजा नहीं की गई हैं और ना ही रेट लिस्टों के मुताबिक जो है फ्रूट फरोख्त किया जा रहा है। लोगों ने हुकूमत सिंध और सक्खर इंतजामिया से ये अपील की है कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों को खुद साख्ता महंगाई से बचाया जा सके। जी, मुल्तान में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त, खेतों के खेत ऊपर से हरियाले, अंदर से सीवरेज वाले। तैयार होते ही सब्जी मार्केट में आएगी, शहरियों के मैदे का इम्तिहान भी लेगी। इमरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। जी, मुल्तान के नवाही इलाकों में एक मरतबा फिर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। ख़ास तौर पर सूरज मियानी, कासिम बेला, कासिमपुर और हेड मोहम्मद वाला के नवाही इलाके, जहां से वासा के गंदे सीवरेज का जो पानी है उसके बड़े बड़े नाले गुजरते हैं, उसके इर्द गिर्द जितने भी ज़ेरे काश रकबे हैं वहाँ पर इस वक्त करेले, भिंडी, गोभी और तोरी काश्त की गई है और ये तमाम गंदे पानी से काश्त की गई है। 12 मरतबा इन इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ऑपरेशन किए गए थे, इन फसलों को उजाड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद अब दोबारा से यहाँ पर गंदे पानी से फसलों की काश्त का आगाज़ हो चुका है। शहरियों ने पंजाब फूड अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि जो लोग गंदे पानी से फसलों को काश्त करते हैं उनको भारी जुर्माने किए जाएं ताकि वो दोबारा गंदे पानी से फसलों की काश्त ना करें। गैस सप्लाई में बेहतरी पर स्वीट थाउजेंड गैस कंपनी का सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस आज खुले रखने का ऐलान। सिंध भर में पीर, बुध और जुमे को सीएनजी की फराहमी बंद होती थी, ताहम आज नागे के रोज भी सीएनजी फराहम की जाएगी। पेट्रोल महंगा होने पर लाहौर में खोता चिंचियां चल गईं। मालकान ने मोटरसाइकिल बेचकर गधे खरीद लिए। शहरियों के लिए भी सस्ता सफर मुमकिन। 21वीं सदी के शहर में 19वीं सदी की यादें भी ताज़ा हो गईं। हमें रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंची गधा गाड़ी। जी हाँ, इस गधा गाड़ी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफ़र करती हैं। इनका कहना है कि इस पर बैठकर टांगे का मज़ा भी आता है और चिंची का भी। बहुत मज़ा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची अब ये गधा गाड़ी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। चिंची गधा गाड़ी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं कि चिंची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंची गधा गाड़ी का गधा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपये का राशन खाता है, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंची चलाने वाले ने
मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जराइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। बहादुराबाद में पुलिस ने डकैत गिरोह के सरगना सिकंदर ईरानी को 4 साथियों समेत गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से असलहा और छीनी गई रकम बरामद की गई है। मुल्जिमान खुद को पुलिस से एहलकार जाहिर करके बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को लूटते थे। कलरी में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो शहरियों को लूट कर फरार हो रहे थे। खबरों के हवाले से रुक करते हैं फैसलाबाद का, जिसके मदीना टाउन में खुद को पुलिस से एहलकार जाहिर करके नौजवानों की फहश वीडियोस और नशे का आदी बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमान के चुंगल से फरार होकर 15 साल का लड़का पुलिस हुक्काम के पास पहुंच गया। नेटवर्क के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.